आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुर्ला वेस्ट में भाजपा सदस्यता महाअभियान में जुटी भारी भीड़। एडवोकेट आशीष सेलार रहे मौजूद। मुंबई, जैसा कि भाजपा द्वारा देश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसी प्रकार मुंबई के कोने कोने में यह अभियान जोरों पर है। इसी क्रम में कुर्ला पश्चिम में भाजपा नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन और भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल महाराष्ट्र राज्य के तत्वाधान में सदस्यता महाअभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता हाजी अरफात शेख रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वाहतुक संगठन महाराष्ट्र सचिव और वार्ड क्रमांक 166 के अध्यक्ष दीपू सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित हुए, जो लोग भाजपा से जुड़ने के लिए उत्सुक थे। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष सेलार शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा की रणनीतियों और पिछले वर्षों में किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने 370 धारा और 3 तलाक के खात्मे जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों को रेखांकित किया। इसके साथ ही उन्होंने लाडकी बहन योजना जैसी योजनाओं की भी चर्चा की, जो महिलाओं के लिए लाभकारी रही है। आशीष सेलार ने अपने संबोधन में भाजपा नेता हाजी अरफात शेख और वार्ड क्रमांक 166 के अध्यक्ष दीपू सिंह के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने में इन दोनों का विशेष योगदान रहा है। हाजी अरफात शेख और दीपू सिंह के नेतृत्व ने भाजपा सदस्यता महाअभियान को कुर्ला में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हाजी अरफात शेख और दीपू सिंह ने स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस सदस्यता महाअभियान के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। जे आमचे वाहतूक संघटनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सर्वांचे लाडके नेते हाजी अरफात शेख साहेब आहे, जे आम्ही आम्हाला लहानपासून मनसेपासून पहिला शिवसेनेत होते, नंतर मनसेमध्ये त्यांच्या बरोबर आम्ही काम केलेले। त्यांनी आदेश दिले गाडी फोडायचं तर आम्ही फोडायचं, टोल नाका तोडायचं तर तोडायचं। आज त्यांनी आदेश दिले दीपू सिंह तुम्हाला भाषण द्यायचं, आम्ही कधी भाषण दिलेलं नाही, पण हाजी अरफात शेख साहेबांनी आम्हाला शब्द दिले की बाबा तुला भाषण द्यायचं, आम्ही भाषण दिले। जे काय चूक झाली असेल आम्हाला माफ करा। 2 वाजेपासून आम्ही येऊन इकडे सगळ्या गावामध्ये बसलेले आहे। आमच्या कुर्ला पोलीस स्टेशन ते जे आम्हाला बंदोबस्त आहे त्याला पण खूप त्रास झालेला असेल की 2 वाजेपासून हे लोक बसले। आणि हाजीभाई वाहतूकदारांना रिक्षा टॅक्सी बसवाल्यांसाठी कधी पण उभं राहतं, त्याला न्याय देतं। जर कुठला ट्रॅफिक हवालदार कुठल्या रिक्षावाल्यांना कधी त्रास दिले तर हाजीभाई फोन केला तर लगेच तो रिक्षा चालकाला न्याय भेटतं। ट्रॅफिक आरटीओ अंधेरी असू द्या, वडाळा असू द्या किंवा वासी असू द्या, कुठे पण जा हाजी अरफात शेख साहेबांचं नाव घ्या, तिथे न्याय भेटतंय। आणि आम्ही हाजी अरफात शेख साहेबांबरोबर सदैव आहे आणि राहणार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। देख सकते हैं आप पहुंचा हूं कच्ची हॉल में आज, जहां पर जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर हाजी अरफात में क्या संदेशा देना चाहेंगे? जो देखिए, मैं खासतौर पर मुंबई और कुर्ला के सभी वाहतूकदार, वाहतूक संगठन के पदाधिकारी, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक, उनसे कहूँगा कि आप खुद तो सभासद नोंदणी अभियान में शामिल हो और उसमें आपके रिक्शा के अंदर जो कोई भी प्रवासी बैठे उनको जाते जाते ये ज़रूर अपना जो नंबर दिया गया है 888000 जो नंबर दिया है कॉल सेंटर के अंदर, जो उसके आगे 2024 इस नंबर को डायल कीजिए और सभासद नोंदणी अभियान में शामिल हुई है। मैं आपको खास तौर पर बताना चाहता हूं कि ये सभासद नोंदणी अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का सभी जाति धर्म के लोगों के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप सब शामिल होइए, ताकि ये पार्टी नहीं, हम एक परिवार है और उस परिवार के ताकत पर हम एक दूसरे की हेल्प कर सके, एक दूसरे के साथ जुड़ सके। हम यहाँ के रहवासी है, हम यहाँ के भूमिपुत्र है, हमारा फर्ज है हम एक साथ में रहना है। जरूरी नहीं है इसके अंदर आपको ये ओट देने के लिए खोला गया है, ये खास तौर पर जोड़ा गया कि किस इलाके के अंदर कौन व्यक्ति रहता है, किस इलाके के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने भारतीय रहते हैं, इसकी सारी चीजें समझ में आएगी। आप देखिए कि जिस तरीके से आज सुबह 1 बजे से हम यहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई थी, हम रोड के ऊपर गली गली नाके नाके पे जब घूम रहे थे, क्योंकि कल अमित शाह जी ने कहा कि एक ऐसा ऐलान किया कि सभी महाराष्ट्र के अंदर सभी लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव में शामिल होना चाहिए। हमने आज उनकी बात रखते हुए, केंद्र सरकार की बात रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की बात रखते हुए घर चलो अभियान हमने किया और उस घर चलो अभियान में इतने सारे लोग जुड़े और सबसे ज्यादा महिला
बुरखे वाली महिला, इन्होंने मेंबरशिप में हिस्सा लिया। जब हम हॉल तक पहुंचने तक के 2500 से ज़्यादा हमने उसको मेंबर बना चुके थे। जब केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार जी आए, उन्होंने अपनी सब बातें रखी, तो हमने जब धन्यवाद मोदी जी की जब बात आई, तो धन्यवाद मोदी जी का भी हमने 7.5 लाख से ज़्यादा हमने मेंबर बने। उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिला शामिल हुई, जैसे आज मुस्लिम महिला ज़्यादा शामिल है उसमें हुई। उसका कारण ये था कि जब 3 तलाक का जब कानून आया, तो कोई भी व्यक्ति छोटा मोटा झगड़ा होता था तो अपनी पत्नी को कहता था तलाक तलाक तलाक, और उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती थी, उसके छोटे छोटे बच्चे तबाह हो जाते थे, बाप बेटे के साथ अलग हो जाते थे, माँ बच्चों के साथ अलग हो जाती थी, एक परिवार पूरा ख़त्म हो जाता था, एक वंश पूरा ख़त्म हो जाता था। तो लेकिन उन्होंने जब कानून लाया कि शरीयत का जो कानून है, एक तलाक अगर अनबन होती दे दो, 1 महीने का वक्त दे दो, नहीं सुधरता दूसरे तलाक दे दो, फिर 1 महीने का वक्त दे दो, फिर नहीं समझ में आ रहा तीसरा महीने के अंदर तीसरा तलाक दो। 3 महीने के अंदर अगर आप दोनों एक दूसरे से परिवार नहीं मिलते, मियाँ बीवी नहीं मिलते, तब जाके आप तलाक दे सकते हो। लेकिन जब डायरेक्ट होती है तलाक 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 कह देते थे, तो बच्ची की जिंदगी खराब हो जाती थी, वो बच्ची घर पे आ जाती थी। लेकिन जब उन्होंने कानून लाया, अगर इसके बाद अगर शरीयत के कानून को जिस किसी ने नहीं माना और डायरेक्ट 3 तलाक दे दिया, तो उसको 3 साल की जेल होगी। जैसा जेल का नाम आया, 3 साल का पनिशमेंट आया, तलाक होना बंद हो गए। अब देश में खुला होता है, लड़का लड़की के पास जाके रिक्वेस्ट करता है कि भाई तेरा मेरा नहीं जम रहा है। खुला का मामला ये है कि लड़का कभी कभी लड़की ले सकती है, क्योंकि कभी लड़का नामर्द हो, कमाता नहीं हो, या ऐसे कोई रीज़न हो, तो दोनों सेपरेट हो सकते। ये शरीयत का कानून है, ये इस्लाम का कानून है। उस कानून को फॉलो करते हुए वो कानून मोदी जी ने लाया। इसलिए भारत की बेटी ने कहा धन्यवाद मोदी जी, भारत की माँ ने कहा धन्यवाद मोदी जी, भारत के पिताजी ने कहा धन्यवाद मोदी जी। वो इसलिए कहा कि आदमी हाथी पाल सकता है पर बेटी नहीं पाल सकता, वो अपनी बेटी को घर में बैठे हुए नहीं देख सकता। ये जो अंदर की जो चुभन थी, कुड़न थी, वो सारी बात देखने मिली। और महिलाओं ने 7.5 लाख कार्ड बनाए और ऐसी ऐसी शब्द लिखे। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को, आशीष शेलार जी को जाके वो सारे कार्ड दिए। कई बड़े चैनल्स ने, यहाँ तक कि आज तक से लेके इंडिया टीवी से लेके सभी चैनल ने वो पूरा बंच दिखाया कि लोगों ने देखा कि ये इतना एक मुस्लिम व्यक्ति हाजी अराफत शेख, जिन्होंने 7.5 लाख मेंबर धन्यवाद मोदी जी के भर दिए, हम तो उसको रोके नहीं तो और हजारों की संख्या में होते थे। उसी तरीके से आज हमने जब सभासद का जब शुरुआत किया, तो 8800002024 जब बटन दबाने की बात की, तो हजारों लोग इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हो गए। ये अपने आप में एक बात है। आज नौनाथ बंदी हमारे साथ में, आशीष शेलार जी हमारे साथ में, हमारे राजस्थान के सरकार के बेटे युवराज वो हमारे साथ में, ऐसे कई। और खास तौर पर महाराष्ट्र का एक चेहरा, मुंबई का एक चेहरा, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक आज हमारे साथ में। अगर कोई पर्यटक मुंबई शहर में उतरता है तो सबसे पहले इनको मिलता है। और सारे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक और ट्रांसपोर्टर ने आज कोरला विभाग के अंदर मेंबरशिप अभियान में शामिल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अभियान में शामिल हुआ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज मैं इस पार्टी में रहकर मेरी पार्टी की वो बातें लोगों तक रखने में कामयाब हो रहा है और लोग हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं। ये अपने आप में बात है। हिंदू तो जुड़ ही रहे, लेकिन मुसलमान बड़े पैमाने पर जुड़ रहे, ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये अपने आप में खास बात है। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, सभी लोग मुंबई शहर के जहाँ जहाँ मुझे जो लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ लोग मेरी बातों को सुन रहे, जहाँ जहाँ आपके चैनल को लोग सुन रहे, सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप भी कई साल से पार्टी से जुड़े हो। मैं चाहता हूँ इस चीज को पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में दिखाए, ज्यादा तारीखें दिखाए और ज्यादा से ज्यादा लोग 20 तारीख तक के अपनी ताकत बनाने के लिए पार्टी नहीं, अपने परिवार को साथ में जुड़िए, अपने खानदान के साथ जुड़िए। ये आह्वान कहने के लिए आया हूँ। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, आपके खानदान के साथ जुड़ाने की हमारी जिम्मेदारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मेरी कौम के अंदर एक ब्रिज का काम करने आया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% आपको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। यही हाजी अराफत शेख होगा। और जब जब कोई बात आई, अपने कौम की भी बात आई, तो सबसे पहले हाजी अराफत शेख खड़ा रहा, पूरे विश्वास के साथ खड़ा रहा। आप लोगों पे कभी कोई समस्या अल्लाह ना करे आए, अगर कभी आए तो मैं हाजी अराफत शेख एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप सबके साथ खड़ा रहूंगा और आप सबसे कहूंगा इस मुहिम में, इस अभियान में आप जोरदार तरीके से शामिल हो। तो आपने देखा, ये थे हाजी अराफत जी, हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखा। तो आज के लिए बस इतना। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मुंबई कुर्ला वेस्ट कच्ची हॉल।